अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घर में। और पाकिस्तानी हाउस वाइफ सना सुफियान के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो जी मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ, आपके साथ अपनी घर की रूटीन शेयर करने के लिए। मैं अपनी डेली व्लॉग बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सिंपली बस अपने घर में रहती हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं जाती, इसलिए बाहर की वीडियो आप लोगों को नहीं मिलती है। तो जो मेरे घर की रूटीन होती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई ख़ास वीडियो नहीं होती है मेरी। बस जो घर के मेरे रेगुलर काम हो रहे होते हैं वही मैं आप सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर को मेंटेन करके रखती हूँ। बच्चों को देखना, घर देखना, खाना बनाना, सब कुछ किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो यहाँ मेरे ये पूरा डिवाइडर है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने सारे डिवाइडर के बर्तन, क्योंकि ये सब मेरी शादी के बर्तन हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी हो रही, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर का है और गैलरी में से काफ़ी मिट्टी आती है। तो ये सारे बर्तन मैंने फिर निकाले थे कि मैं इसको साफ़ करूँगी। सब मेरी शादी के और जहेज़ के बर्तन हैं जो बहुत कम निकलते हैं, बस ऐसे इसको मैंने सजा के रखा हुआ है। तो ये जो है ये चने की दाल, इसमें मैंने यासीन पढ़ी हुई है, मुज़म्मिल पढ़ती हूँ मैं इसमें। और जब पढ़ाई होती है तो ये दाने ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसको अलग रखे हुए कि कहीं बच्चे बेद भी ना करें इसकी। और यहाँ पर जो है ये है मेरे पास नेबुलाइज़ की मशीन, जो हर घर में, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ होनी चाहिए। क्योंकि मेरी मरियम भी काफ़ी बीमार रही है जब छोटी थी, तो आए दिन उसको नेबुलाइजिंग के लिए डॉक्टर बोलते थे। जब भी हमने ली थी, जब मरियम हमारी हुई थी, तो क्योंकि मेरी आयशा जो है, पेल की जो बेटी है मेरी, सबसे बड़ी आयशा है। उसके बाद मरियम के साथ मेरी ट्विंस बेटियां हुई थी, मरियम और एक बेटी और थी। तो ये ट्विंस हुई थी, तो डिलीवरी मेरी जल्दी हो गई थी। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी मेरे साथ, और बच्चों को वेंटिलेटर पे रखा था क्योंकि दोनों को सांस का मसला हो रहा था, मरियम और उसके साथ जो मेरी एक और बेटी थी। तो फिर 7 दिन मेरी बेटी एक रही थी, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया था। बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को सही सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक सबकी गोद भरे, साथ खैरियत से हो सब कुछ, किसी के साथ इस तरीके के मसले ना हो जो हमने अपने घर में परेशानियां देखी हैं। तो बस उसके बाद फिर मरियम काफ़ी कमज़ोर थी, मरियम माशाल्लाह सेट हो गई थी, नेबुलाइजिंग में रखा हुआ था, 15-20 दिन तक अस्पताल में थी मरियम। तो उसके बाद जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी, तो इसी वजह से फिर मरियम के पापा ने ये नेबुलाइज की मशीन ली थी। तो बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे और सबके बच्चे सही सलामत रहें, और जिसकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उसको भी औलाद दे, उसकी भी गोद हरी भरी करे, क्योंकि औलाद की हर किसी को ख्वाहिश होती है। जिनको औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनकी गोद हरी भरी कर दे, और नन्ना मुन्ना मेहमान उनके घर आए। लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, अल्लाह की रहमत है। बेटा बेटी सब एक बराबर होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे, बिल्कुल धुले हुए बर्तन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल में इतने नहीं आते मेरे बर्तन। कोई दावत हो या मेहमान आते तो जब भी मैं ये निकालती हूँ। तो ये वाइट सेट अलग है मेरा पूरा, ये पूरा टी सेट है मेरा। और ये जो है ये पूरा डिश का सेट है, कांच के ढक्कन है इसकी, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये पूरा सेट है, इसका एक और छोटा बोल है जो मैंने किचन में यूज़ करने के लिए निकाला हुआ है। और ये ब्लू वाला भी पूरा सेट है मेरा कांच का। तो मैंने इसको भी पूरा साफ़ कर दिया, अंदर से काफ़ी मिट्टी हो रही थी इसमें, और मैं आए दिन इसको साफ़ करती रहती हूँ। और इसमें मेरे कम से कम 2 घंटे मेरे जाते हैं, क्योंकि एक बर्तन निकाल के साफ़ करना फिर दोबारा लगाना। तो यहाँ पर ही मैंने पूरा सेट कर दिया है सारा। और वाइट जो मेरा पूरा सेट है वो अलग मैंने लगाया, ऊपर मेरे प्लास्टिक का सेट है, उसकी डिशें ही बची हैं, क्योंकि मैंने प्लेटें वगैरह सब यूज़ कर ली हैं, कुछ टूट गई हैं, या कांच के कुछ गिलास हैं। ये पूरा मेरा सेट है। तो बस यही मेरे बर्तन हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि प्लास्टिक का पूरा मेरा डिनर सेट था जो घर में इस्तेमाल होते रहे हैं। जब चीज़ इस्तेमाल होती है तो टूट वूट जाती हैं, कुछ ख़राब हो गई हैं। तो ये जो है ये पूरा खाना मैंने सेट कर दिया है।
नीचे ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। और ये बच्चों की चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे क्या ही सब बच्चों का यही है कि आज आप उनको पेंसिल इरेज़र दें तो दूसरे दिन पता नहीं होता कहाँ है, स्कूल में छोड़ देते हैं या शॉप कर के ख़त्म कर देते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ इन लोगों के लिए, कि ताकि अगर बच्चे मांगे तो मैं फ़टाफ़ट निकाल के दे दूँ, क्योंकि अभी भी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है बार बार। रोज़ मैं इनकी डिबिया वगैरह चेक करती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरी आयशा की तस्वीरें हैं, ये दोनों आयशा की हैं, जब छोटी सी थी जब की हैं ये तस्वीरें। तो ये मोबाइल से मैंने ली थी, तो मैंने ये निकलवा ली थी, यादगार रह जाती हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितनी सेहतमंद और गोल मटोल सी थी मेरी बेटी आयशा। और मरियम बहुत कमज़ोर हुई थी, मरियम क्योंकि ट्विंस थी तो इस वजह से मरियम काफ़ी कमज़ोर और वीक थी। लेकिन आस्ते आस्ते जब वो फिर मेरा फ़ीड करती थी तो बेहतर हो गई थी, सेहतमंद हो गई थी। तो बस जो बेटी मेरी अल्लाह मियाँ के पास है, अल्लाह पाक उसको भी सही सलामत रखे। बस दुख होता है, कभी कभी याद आती है, इसकी भी याद आती है, पर जैसा अल्लाह बेहतर चाहे भाई, अल्लाह जिसको दे और जिससे लेना चाहे ये अल्लाह की ज़ात है भाई। बस अल्लाह पाक मैं यही दुआ करती हूँ सबके बच्चे सही सलामत रहें। और जो लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट हैं तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना ख़याल रखें, बहुत ख़याल रखें, और कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना निकलें, बाइक का सफ़र ना करें। बस साथ खैरियत से अपने दिन गुजारें, और अल्लाह पाक आपको जल्दी से नन्हा मुन्ना मेहमान दे, और जिनके नहीं है भाई उनको भी अल्लाह पाक दे, मेरी यही दुआ है, जल्द से जल्द सबकी गोद भरे। और यहाँ मैंने अपना पूरा डिवाइडर सेट कर दिया था, और झाड़ू वगैरह भी नहीं दिए, कमरा डस्टिंग वगैरह की थी, समेटा था, क्योंकि इसी में मुझे इतना टाइम हो गया था। और किचन भी अभी मेरा फैला हुआ है, क्योंकि डिवाइडर में लग गई थी तो फिर मैं यहाँ का मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मैं सबसे पहले अपना किचन साफ़ करूँगी और फिर रूम साफ़ करूँगी, ताकि घर पूरा मेरा साफ़ सुथरा हो जाए। मट्टी की वजह से मुझे आए दिन ये सब कुछ मुझे डस्टिंग वगैरह समेटना पड़ता है, वरना तो घर साफ़ सुथरा है। कि जितनी सफाई मैं अपने घर की करती हूँ कोई नहीं करता होगा, क्योंकि ऊपर का घर है, मैं आज सफाई करूँगी 15 दिन बाद फिर वही मट्टी धूल आ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 15 दिन में 20 दिन में कमरे की सफाई, किचन की सफाई मैं करती रहूँ, ताकि घर साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ मैंने अपने घर की सफाई कर ली थी, और अयान को भी नींद आ रही है। अयान को मैंने कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे, फ्रेश करा दिया था इनको मैंने, खाना भी इन्होंने खा लिया है। तो बस मैं अब ये इनके साथ मुझे लेटना पड़ता है। कभी बोलेंगे पाँव दबाओ, कभी बोलेंगे सर दबाओ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा काम में मसरूफ़ होती हूँ तो बेचारा मेरा बेटा खुद ही सो जाता है। और आयशा मरियम जो वो ट्यूशन चली गई थी। यहाँ मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे हैं, पानी मेरा गर्म हो रहा है, क्योंकि मुझे नहाना है, देर हो रही थी, नमाज का भी टाइम हो रहा था असर का। तो बस मैं यहाँ नहा धो के फ़्रेश हो के नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर बस किचन मेरा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, और अयान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं कि मेरे साथ लेटो और मैं सोऊंगा। तो जी ये है रात का टाइम, और हस्बैंड आए थे। हस्बैंड की 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं, जब से हम वहाँ से आए हैं, गार्डन घूमने गए थे, ज़ू जो हम गए थे वहाँ से फिर हम बंस रोड गए थे। तो बाइक पे उनको काफ़ी हवा लगी थी और हमने आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, तो इस वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं। जब से उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि मुझे आज तुम कहवा बना दो। तो मैंने नॉर्मली इसमें अदरक डाली है, दालचीनी है, इलायची है, लौंगे हैं, और गुड़ डाला, चीनी नहीं डाली। इसमें मैंने गुड़ डाला था, क्योंकि गुड़ भी गर्म होता है, फ़ायदा करेगा। और इन सब को डाल के मैंने 2-2.5 कप पानी डाला था, उसी में मैंने हल्की आंच में छोड़ दिया। तो काफ़ी देर पका है। पकने के बाद जब ये 1 कप रह गया था तो इसमें मैंने फिर इसको छान के मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके लाजमी बताएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सब से करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा व्लॉग फुल देखा करें, पूरा व्लॉग देखा करें, और व्लॉग देख के एक लाइक और कमेंट्स कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझे देख रहा है। ऐसे मुझे समझ में नहीं आता कि सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें। और जो लोग मुझे बिना सब्सक्राइब के, बिना लाइक के देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।